देखा होगा कि लोग मुख्तलिफ नौइयत के हैरान कुन शौक रखते हैं और हम आज आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो भी एक दिलचस्प बल्कि यूं कह लें कि एक पुरतजस्सुस शौक रखते हैं और वो है चांद और सितारों को करीब से देखना। जी हाँ, पाकिस्तान में फल्कियात का शौक रखने वाले रावलपिंडी के एक नौजवान हैं यासिर अली, जिन्होंने अपने शौक की तकमील की न सिर्फ टेलीस्कोप और दीगर आलात को बाहर से मंगवाया बल्कि इस मशगले को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने की गर्ज से बच्चों को भी मुफ्त आगाही फराहम करते हैं। और उन्होंने रावलपिंडी में एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी भी बना रखी है जिसमें वो नौजवानों बिलखुसूस बच्चों को इल्म फल्कियात की तरफ रागिब करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में इवेंट्स वगैरह भी करवाते रहते हैं। बिल्कुल, और मजीद उन्हें इस हवाले से बताते भी रहते हैं। यासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये जो एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी है ये बनाने का ख्याल उनको क्यों आया और इससे क्या हेल्प कर रहे हैं वो, और उनको खुद बीइंग पर्सन इससे क्या फायदा हो रहा है, ये भी इस पर भी बात करते हैं। यासिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। प्लेयर सर, सबसे पहले तो बताइए, आपको तो सही ब्लू नजर आया होगा ना सुपर ब्लू मून 3 दिन पहले, और आपने तो छत पे डेरे डाले होंगे अपने। वाकई ब्लू था? हमें तो नॉर्मल लग रहा था यासिर। जी बिल्कुल, हाँ, जब ये सुपर ब्लू मून था तो तब तो हम छत पे ही थे, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन रोज रात को छत पे ही टाइम गुजरता है क्योंकि फल्कियात का जो शौक है वो आम लोगों के लिए सुपर ब्लू मून एक बहुत बड़ा इवेंट है, यकीनन है भी, लेकिन हमारे लिए रोज ही एक इवेंट है। रोज ही कायनात अपने नए नए राजों से पर्दे उठा रही होती है, नए नए नज़ारे पेश कर रही होती है। तो ये वो नज़ारे हैं जिनको हम कभी भी मिस नहीं करना चाहते और कोशिश करते हैं कि रोजाना कुछ वक्त जरूर दिया जाए जिसमें हम आसमान को देखें और इन सितारों को देखें। यासिर, हमें तो सब कुछ एक जैसा दिखता है इंसानी आँख की अगर हम बात करें। ऐसा क्या है आपको जो बड़ा फैसिनेट करता है इस यूनिवर्स के अंदर, दैट यू नो आपने अपनी जो चीज़ें हैं वो भी इंपोर्ट की हैं बाहर से, कुछ ऐसी चीज़ें आप टेलीस्कोप्स वगैरह लेकर आए हैं। सो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें ना, हमें भी, ताकि कोई थोड़ा शौक पैदा हो। ऐसा क्या है दैट इंस्पायर्स यू, दैट फैसिनेट्स यू? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जब आप बुनियादी तौर पे कायनात के स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं, थोड़ा सा इल्म आपके अंदर आता है, थोड़ा सा जब आता है तो आप बड़े हैरान होते हैं और आप कहते हैं कि ये तो बड़ी कोई अलग सी एक दुनिया है। देखिए, मिसाल के तौर पे जब हम बचपन में पढ़ा करते थे कि सूरज हमारा एक करीब है जिसके गिर्द जमीनें घूम रही है, जमीन है, बाकी सैयाराकान घूम रहे हैं, तो हमें लगता था कि सूरज बहुत बड़ी चीज है कायनात में और शायद इससे बड़ी कोई और चीज नहीं होगी। लेकिन सूरज का भी मकाम बहुत ही दरमियाने लेवल के सितारों में शुमार होता है। हमारी सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में इससे 10 अरब गुना बड़े सितारे भी मौजूद हैं। तो जब हम बात करते हैं इतनी ह्यूजनेस की और इतने बड़े पैमाने की, तो फिर तजस्सुस बढ़ता ही जाता है। और फिर बाकी दीगर गैलेक्सीज की जब हम बात करते हैं और इस कायनात की वक़्तों की बात करते हैं तो फिर बहुत आगे बढ़ने का, आगे मजीद इल्म हासिल करने का और उसको देखने का यकीन है। जो किताबों में हम पढ़े हैं कि सैटर्न के गिर्द रिंग्स होते हैं, हमने किताबों में वो तस्वीरें देखी। जब आप टेलीस्कोप से आंख लगाकर उसके रिंग्स को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है, वो शायद अल्फाज में बयान भी नहीं किया जा सकता। अच्छा यासिर, ये बताएं कि आपने ये इसी शौक को, जैसे इमरान ने कहा कि पूरा करने के लिए टेलीस्कोप्स भी जो हैं वो इंपोर्ट की हुई हैं, और दीगर कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो आपने मंगवाए हैं और कितना खर्चा कर चुके हैं अभी तक अपने इस शौक पे आप? जी, ये यकीनन एक महंगा शौक है और इसके लिए जो टेलीस्कोप्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले नहीं बना करती थी, अब कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पे भी लोगों का जरा रुझान बनना शुरू हो गया है। तो मुझे ये बाहर से ही मंगवानी पड़ी, कुछ यहाँ पे मैंने यूज्ड में खरीद ली थी। तो ओवरऑल इसके ऊपर काफी लाखों में ही खर्चा हो चुका है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल ये एक महंगा शौक है और इसको पूरा करना इतना आसान नहीं है। तो हम एज अ ग्रुप काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे आपने जिक्र किया रावलपिंडी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी का, और इसी तरह से इस फल्कियात के इल्म को लोगों तक आम जबान में, आम फहम अंदाज में पहुंचाने के लिए हमने इंटरनेट का काफी सारा सहारा लिया है। मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया, वहां से लोगों को आम अंदाज में जो फल्कियात से मुतालिक बेसिक नॉलेज है उसको फराहम करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा बड़े पैमाने पे हम सोशल मीडिया पे स्पेस साइंसेस ग्रुप है, हमारी टीम है, सर बाकिर हुसैन साहब यहाँ पे कोयटा से, साहिवाल से, कराची से हमारी मैम्स हैं,
ये हमारी पूरी टीम को ठीक है, अपने शहरों में काम ग्रेट। नहीं नहीं, आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट ये, इसकी तो इतनी जरूरत है। और आपने एक छोटी सी बात की, हमें तो कुछ थोड़ा बहुत अपनी डिस्कशंस के अंदर जब हमने ये कायनात के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना शुरू की तो इतनी ज्यादा दिलचस्पी कम से कम मैं अपनी जात तक बताऊं पैदा हुई कि ये क्या कमाल दुनिया है, ये आई मीन क्या कमाल चीज है, दुनिया तो नहीं कह सकते, क्या कमाल चीज है इसको कहा जाए। आपकी क्या फाइंडिंग्स है, आपका मुशाहिदा क्या है अब तक, जितनी भी आपने जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है इस यूनिवर्स को लेकर, और तलाश क्या है आपकी यासिर? देखिए, तलाश के लेवल की तो इक्विपमेंट नहीं है कि हम कोई नई चीज तलाश कर सके। ऑलरेडी जो मौजूद है उनको देखने का बहुत तजस्सुस है और काफी हद तक देखने में कामयाब हुए भी हैं, जो कि हमारे इस लेवल के इक्विपमेंट से नजर आ सकती हैं। ये एक दरमियाने लेवल का इक्विपमेंट है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है। तो इनिशियली एज अ बिगिनर आप समझ सकते हैं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जितना इसमें डालते जाएं उतना तो यासिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस व्हाइल ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स, अपने इसी इक्विपमेंट के जरिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज दैट यू माइट हैव ऑब्जर्व जिसने आपको हैरान कर दिया हो, जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, हमें बताना चाहें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब नेबुलाज को देखते हैं और जब आप एक दूर दराज की एक गैलेक्सी को देखते हैं, जैसे कि हैरान कर देने वाली बात इसमें असल में ये है कि आप बुनियादी तौर पर जब स्पेस में देख रहे होते हैं तो आप माजी देख रहे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कभी भी हाल नहीं देख सकते। एक गैलेक्सी है हमारे करीबी, जो पड़ोसी गैलेक्सी जिसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी नाम है। उस गैलेक्सी को आप जब आम आंख से देखते हैं तो आपको एक सितारे की मानद नजर आती है, और जब आप उसको टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसके इर्द गिर्द हल्के से बादल से नजर आते हैं। और ये गैलेक्सी हमारे से दुगना बड़ी है और हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। तो इट मीन्स कि जब आप उसको देख रहे हैं तो आप 25 लाख लाइट ईयर्स पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, यानी कि वो रोशनी वहां से 25 लाख साल पहले चली थी, आपकी आंखों में आज आके टकरा रही है। तो बड़ा बहुत पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, बहुत माजी देख रहे हैं उसको। सही है। और ये बड़े फैसिनेट मुझे ले गए आप 25 लाख साल पहले की। अच्छा यासिर, आप बच्चों को बेसिकली अगर ये हम कहें कि चांद की सैर कराते हैं तो गलत नहीं होगा, लाइक जब उनका एक्सपीरियंस होता है, जब मैंने अभी देख रही हूँ साथ साथ जो विजुअल्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, जब छोटे बच्चे पहली बार टेलीस्कोप से चांद को या गैलेक्सीज को देखते हैं, उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका तजस्सुस जो है वो कितना बढ़ जाता है फिर एक दफा देखने के बाद? और वो बुढ़िया नजर आई आपको जो चरखा काट रही है चांद पे, वो जरा बताइएगा। ये तो हमारा कौमी सवाल है। जी बिल्कुल, वो बुढ़िया टाइम डायलेशन की वजह से वहां पे बूढ़ी थी, यहाँ पे आके यंग हो गई है, और वो मेरी मिसेज है, हमारे 2 बच्चे भी हैं। नहीं, वो उसमें चरखा फिर आप काट रहे हैं फिलहाल। अब वो सुपरवाइज करती है। अच्छा, ये चांद वाला तजर्बा हमें बताइए। सबसे नजदीक हमारे चांद ही है और चांद ही पहली चीज है जो जहन में आता है हम जब भी कायनात की बात करते हैं, इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जब हम स्पेस में देखना शुरू करते हैं तो चांद हमारी पहली मोहब्बत होती है। जी, चांद से लगाव इतना है कि आज भी हर फेज का वो चांद हमें खूबसूरत लगता है, हर रोज उसकी तस्वीरें बनाते हैं। हालांकि देखने वाले कहते हैं कि ये वैसा ही है, लेकिन हमारी आंख से जरा उसको मुख्तलिफ देखा जा सकता है, हमें वो नया नया नजर आता है। तो बच्चे जब ये देखते हैं चांद को टेलीस्कोप की आईपीस के साथ आंख लगाकर, अपनी आंखों से जो उसके क्रेटर्स देखते हैं, उसके ऊपर जो माउंटेन्स हैं उनको देखते हैं, और उसकी जो डिटेल्स जब उसको नजर आती हैं, तो वो बच्चों की जो एक्साइटमेंट है वो बड़ी डिफरेंट होती है। वो कुछ बच्चे तो हैरत से बिल्कुल आंखें खोल के रख देते हैं, कुछ बच्चों की मुख्तलिफ आवाजें निकलती हैं। अच्छा। तो वो बड़े खुशी के जज्बात होते हैं, जो कि असल में हमारी कमाई होती है उस दिन की, पूरे दिन की थकान उतारने की। आप बहुत बड़ी सर्विस दे रहे हैं, बिकॉज ये वो लोग समझ सकते हैं जो कि ये जानते हैं कि इसका कितना ताल्लुक है आपकी रोजमर्रा मामूलात से, आपकी जो कैपेसिटी है सीखने की, या जो लर्निंग एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, इन दी एंड इससे कितना फर्क पड़ता है? एस्ट्रोनॉमी को देखना, पढ़ना, यूनिवर्स को समझना हमारे बच्चों के लिए कितना जरूरी है? ये नॉलेज कितना हेल्प कर सकता है उनको दीगर उलूम सीखने में? थोड़ा सा इस पे हमें रोशनी डालिए, इस पे बताइए हमें। देखिए जी, साइंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी अहम शाख एस्ट्रोनॉमी की है। एस्ट्रोनॉमी ना होती तो शायद आज कम्युनिकेशन के जो जराये, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या फोन हम यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, ये कुछ भी ना होता अगर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी की जो ब्रांच है वो ना होती। क्योंकि इसी के जरिए तरक्की की गई, कम्युनिकेशन के नए नए जराये दरियाफ्त किए गए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो फिजा में घूम रही हैं, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी की ही मरहून मिन्नत है, क्योंकि स्पेस में जाना था और इस सारे प्रोग्राम का हिस्सा ये बना
चले राइट यासिर, इंसान ने बहुत तरक्की की है बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी की ठीक है। बुनियाद। हमारा वक्त इस सेगमेंट का खत्म हो गया। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट वी हैव समथिंग डिफरेंट, कोई डिफरेंट भी हमें देखने को मिला और हमने जाहिर बात है फौरन अपने नाज़रीन को दिखाया। ऑल द बेस्ट फॉर योर सोसाइटी। आपके जितने साथी हैं उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। आप बच्चों को बहुत राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और सब बच्चों के अंदर ये शौक बहुत जरूरी है। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ।